गुरुग्राम दौरे पर पहुंची हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का सेल बन चुकी है। डॉक्टर आखिर कैसे आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, ये पूरे देश के सामने आ चुका है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटियों का बैकग्राउंड चेक किया जाना बेहद ज़रूरी था और ये एक ऐसी गलती है जिसे आगे दोहराया नहीं जाना चाहिए। आरती राव ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की स्वीकृति के बावजूद भी इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने जानकारी दी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता हाईकोर्ट ने 2014 से पहले दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन नहीं बल्कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कभी इसकी स्वीकृति नहीं दी। दरअसल आज आरती राव रोटरी ब्लड सेंटर के रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन करने गुरुग्राम पहुंची थी, जहां उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में नए सिविल अस्पताल की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के संन्यास को लेकर चर्चा पर आरती राव ने कहा कि युवाओं को आगे लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में देश की कमान युवाओं के हाथ में होगी। जी हाँ जी, आज हम रोटरी क्लब पे आए हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पैथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया में कर रहे हैं, प्लेटलेट्स में कर रहे हैं। और आज के दिन मैं यहाँ मुकेश जी के साथ आई हूँ। हमने इनॉग्रेशन की है सोलर पैनल्स की, ताकि ये बिल्कुल ही ग्रीन एनर्जी और सबके भलाई के लिए जो काम होता है वो आगे चलकर बड़े ओहदे पे, बड़े पैमाने पे और भी हो। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बात किया गया जी, सबसे पहले मैं पहले बता दूं, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात, जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल, कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पे एक नजर जरूर रखनी चाहिए। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को लेके क्या कुछ नया, मतलब कब जो नया बिल्डिंग बन रही है पीछे मैम, वो स्टार्ट होने के लिए बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। हाँ जी, नहीं, जीएमडीए वाली जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हैं, सेक्टर 102 मैम, क्योंकि बार-बार 5th मंजिल पे काम स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आप सिविल अस्पताल की बात कर रही है, मेडिकल कॉलेज की सिविल अस्पताल अभी राव इंद्रजीत सिंह जी की एक मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, जीएमडीए की पूरी मीटिंग हुई थी और उसके साथ अलग से सिविल अस्पताल की हुई थी और मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल बहुत ही जल्द टेंडर भी हो जाएंगे। मुकेश जी वहाँ पे थे, आपको ज़्यादा मुकेश जी बताएंगे कि बात अब सिरे पे है और जल्दी चढ़ जाएगी। लेकिन मैम, हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की? एक चीज तो आप हमेशा यही बोलते हैं मुझे, मगर ये नहीं बताते कि लोगों को कि मेरे कितने डॉक्टर्स मैंने पिछले 1 साल में लगाए हैं। शुरुआत तो वहां से करें, क्योंकि पिछले साल में जितने एमओज और एएमओज हरियाणा सरकार ने लगाए हैं वो बहुत 1100 से भी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ हमने जो मेडिसिन हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 70% मेडिसिन मैंने HMSCL के थ्रू खरीद ली हैं। मशीनों की बात आती है, सिविल अस्पतालों को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सारी मशीनें खरीदी हैं और जल्द ही जो मशीनें रह गई हैं वो भी हम खरीद लेंगे। और जहाँ डॉक्टर्स की बात आती है, जो कमी आज भी है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आपको मालूम है, पहले भी 6 महीने लगे थे मुझे डॉक्टर्स को शामिल करने में, 6 और महीने लग जाएंगे और भी डॉक्टर्स को। साहब ने कहा है कि अब मैं ओल्ड एज हो गया हूँ और आरती और युवाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, राव साहब ने ये कहा था कि अब नौजवानों को आगे लाने की ज़रूरत है, जो आई थिंक पूरे देश की बात है कि नौजवान ही हैं जो आगे चलकर हमारा देश चलाएंगे। तो उनको बढ़ाना, उनको
एक्सपीरियंस दिलवाना बहुत जरूरी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राव साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये ना कहें। मेरे लास्ट सवाल, बिहार चुनाव को लेकर आप जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बड़ी हार हुई है, उसमें उन्होंने अपनी ही बहन को चप्पल दिखाया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्या लगता है महिलाओं के लिए इस तरीके से तेजस्वी यादव का रुख? देखिए, महिलाओं को और पारिवारिक की दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने क्या कहा मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहती, मगर इस बार ही बस इतना कहूंगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बढ़िया जीत हुई है और आगे चल के आपको मालूम है हम 100 और 150 से भी अधिक सीटें लेंगे।